नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जिला बांदा की, जहां इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी के टिकट में हुआ फेरबदल। कृष्णा सिंह पटेल ने किया नामांकन पत्र दाखिल। आगे हम चर्चा करेंगे भोपाल की, जहां प्रदेश अध्यक्ष मुकेश नायक ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जब तक भाजपा वाले पाकिस्तान की चर्चा नहीं करते, उनकी राजनीति कंप्लीट नहीं होती। आगे बात होगी फिरोजाबाद की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सिरसागंज की जनता को किया संबोधित। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बांदा से है। यहाँ इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी के टिकट में फेरबदल हुआ है। बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट से अब चुनावी मैदान में शिव शंकर पटेल की पत्नी बनाई गई उम्मीदवार। सपा सुप्रीमो ने शिव शंकर पटेल की तबियत को देखते हुए लिया बड़ा फैसला। चुनावी टिकट की पुष्टि करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जिलाध्यक्ष ने दी जानकारी। पूरे दलबल के साथ सपा प्रत्याशी कृष्णा सिंह पटेल ने आज दाखिल किया नामांकन पत्र। जी मुद्दों को लेकर वोट और क्या रहेंगे मुद्दे आपके? हमारे मुद्दे यही हैं हमारे थोड़ा सा तेज बोलिए। और किसानों का है, की सेवा करेंगे। पर्चा आपने दाखिल किया है, तो चुनाव सिंबल किसको मिला है? अभी सिंबल मिल गया। नहीं, शंकर जी चुनाव लड़ रहे हैं या आप लड़ रहे हैं? नहीं, माननीय अखिलेश जी ने आपको जो है सिंबल दिया, वोट दिया ना। ठीक है। आप कृष्णा जी थोड़ा आईडी ऊपर करो। जो जिला पंचायत अध्यक्ष बांदा की रही हैं, दुर्गेश इंडिया वाइस किनारे इनको पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है और सेकेंड नंबर पे जो है शिवशंकर जी का भी फॉर्मेट दिया है, इसलिए उन्होंने दाखिल किया है कि अगर किसी कारणवश मान लीजिए एक का कैंसिल होता है तो दूसरे के लिए विकल्प रखा गया है, लेकिन मेन कैंडिडेट हमारी कृष्णा देवी रही। चूँकि बहुत पहले समाजवादी पार्टी ने घोषणा कर दी थी शिवशंकर पटेल जी के नाम की, ऐसी क्या स्थिति पड़ी कि कृष्णा पटेल को अधिकार पत्र दिया जाए? स्वास्थ्य के कारणों के कारण ये विकल्प। बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा गया था कि शिवशंकर पटेल चुनाव लड़ेंगे। वो तो पहले से हम लोग कह रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए ये किया। क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पद आपका अच्छा है, ऐसे में जिले का जो संगठन है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक आज नामांकन में नहीं हैं, जो बवेरू के हैं, ऐसी क्या स्थिति है? समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं हमारे शिवशंकर पटेल जी, कृष्णा पटेल जी उनके घर गए थे, वो किन्हीं कारणवश नहीं आ पाए होंगे, लेकिन वो भी साथ में सब लोग रहेंगे। हमारे अनिल प्रधान जी कैबिनेट विधायक हैं, हमारे जिलाध्यक्ष चित्रकूट के हैं, जिलाध्यक्ष बांदा के हैं, सब लोग साथ में, पार्टी सब साथ में, कोई विरोध नहीं है। अभी भी क्या संशय है टिकट में? नहीं, कोई संशय नहीं। अधिकृत रूप से हमारे कृष्णा। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव नजदीक है। नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं, साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। इस बीच पीसीसी के प्रदेश मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक का बयान सामने आया, जहां वो भाजपा पर गरजते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा का नेता अगर पाकिस्तान की बात ना करे तो उनकी राजनीति कंप्लीट नहीं होती है। देश में जो उन्हें पसंद नहीं है तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। भारत में एक समय ऐसा था कि भारत से ज़्यादा खबरें पाकिस्तान से आती थी। साथ ही कहा कि हमारे देश में चुनाव है और देश की भूख, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, खेत खलियान की जगह इन्हें पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। पता नहीं पाकिस्तान इनके चित्त पे कैसा बैठा हुआ है। बीजेपी का नेता अगर पाकिस्तान की बात न करे तो उसकी राजनीति कंप्लीट नहीं होती। देश में जो उन्हें पसंद नहीं कहते पाकिस्तान चले जाओ। भारत में एक तो समय ऐसा था जब भारत से ज्यादा खबरें पाकिस्तान की आती थी। अरे भाई, हमारे देश में चुनाव हो रहा है, हमारे देश की हालत कैसी है? वहां भूख, गरीबी, अज्ञान, अशिक्षा, खेत खलिहान, किसान, महंगाई, बेरोजगारी, ये हमारे जीवन को छूते हुए मुद्दे सामने खड़े, इन्हें पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज लोकसभा चुनाव को लेकर सिरसागंज में स्थित गिरधारी इंटर कॉलेज के मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया गया, जहां मुख्यमंत्री जी द्वारा सबसे पहले यूपी में भाजपा सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही साथ विरोधी पार्टियों पर अपना निशाना साधते हुए जमकर गरजे योगी आदित्यनाथ।
वहीं उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही अनेक योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि निःशुल्क गैस कनेक्शन, निःशुल्क राशन वितरण, जन धन योजना, आयुष्मान कार्ड, असहाय बेसहारा जरूरतमंदों को आवास, निःशुल्क शौचालय, अनेक प्रकार की सुविधाओं का दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा ने लाभ, इसके साथ साथ जनपद फिरोजाबाद के प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह के हित में मतदान करने के लिए लोगों से अपील की और एक बार फिर मोदी सरकार, भाजपा सरकार बगैर किसी भेदभाव का सभी का योगदान किया है। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। पूरा मैदान भारत माता के नारों से, योगी मोदी के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर विधायक प्रेमपाल सिंह, धनगर राकेश संखवार, बड़े पैमाने पर भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ होने से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पक्का पहनाकर, पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर जालना से है। यहाँ शहर के मामा चौक में भाजपा के छठे प्रचार कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद थे। जालना लोकसभा के भाजपा उम्मीदवार राव साहेब पाटिल दानवे ने दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें जिले भर से जनता का अच्छा सहयोग मिल रहा है और आगामी 8 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह की एक सार्वजनिक सभा होगी। उस सभा में बड़ी तादाद में आने की जिलावासियों से अपील की। दानवे ने बताया कि जालना लोकसभा क्षेत्र में ये विधानसभा क्षेत्र है और कल भोकरदन और जाफराबाद में प्रचार कार्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा। वहीं जल्द ही बदनापुर और पैठण में प्रचार कार्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा। दानवे ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि 13 तारीख को जनता उन्हें दोबारा चुनेगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेगी। इस समय मंच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अरविंद चौहा, रिपाई के ब्रह्मानंद चौहान ने अपना मनोगत व्यक्त किया। साक्षीनं लोकसभेच्या प्रचार कार्यालयाचं उद्घाटन झाल्याचं जाहीर करतो। हे कार्यालय या ठिकाणून आपल्या जालना शहर आणि जालना जिल्ह्याची प्रचार यंत्रणा चालू राहणार आहे। भोकरदनला, जाफराबादला आज कार्यालय उघडलं, उद्या बदनापूरचं कार्यालय उघडणार आहे। काल पैठणचं कार्यालय ओपन केलं, 2 दिवस अगोदर फुलंब्रीचं कार्यालय ओपन केलं। या लोकसभा मतदारसंघामध्ये 6 विधानसभा येतात। 6चे 6 कार्यालय आता या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेले आहे। मला खात्री आहे की 13 तारखेला जी निवडणूक आहे, या निवडणुकीमध्ये कमळ निशाणीचं बटन दाबून लोक मला मतदार आपले लोकसभेत पाठवतील आणि या देशाचं प्रधानमंत्री पुन्हा तिसऱ्यांदा नरेंद्र मोदी करतील, एवढी मला अपेक्षा आहे। मित्र, जालन्यात काय केलं, काय झालं, जिल्ह्याचा विकास काय झाला, माझ्या अगोदरच्या वक्त्यांनी सांगितलेलं आहे। जागा कमी आहे, ट्रॅफिक जाम होते आणि त्यामुळे मी आपला जास्त वेळ घेत नाही। मी नेहमीच बोलतो, आपण ऐकता, अनेक सभा संमेलनं होतील। फक्त आपल्याला एक आग्रहाचं निमंत्रण आहे की 8 तारखेला अमित भाई शहा यांची जालन्याला सभा आहे, आपण सर्वांनी त्या सभेला यावं अशी विनंती करतो। आपण आल्याबद्दल आपले आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। जालना महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है। यहाँ मथुरा शहर के आर्य समाज रोड पर लक्ष्मण प्रसाद चतुर्वेद आर्य कन्या इंटर कॉलेज में लगभग 700 बालिका अध्ययन करती हैं और नज़दीक में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। मंदिर के सामने देसी शराब का ठेका 5 वर्षों से स्थापित है। यहाँ से कॉलेज की छात्राओं को आते जाते असुरक्षा शराबियों से भय बना रहता है। शराबियों द्वारा मारपीट झगड़े की घटनाएं भी आए दिन देखी जाती हैं। यहाँ से अधिक राजस्व शासन को प्राप्ति के कारण इस देसी शराब के ठेके को प्रशासन नहीं हटा रहा है। शराब के ठेके हटाने के लिए आर्य इंटर कॉलेज के मैनेजमेंट और वहां के स्थानीय निवासियों ने पुरजोर लगा दिया, लेकिन प्रशासन इस ठेके को हटाने में रुचि नहीं दिखा रहा है। वहीं विद्यालय निरीक्षक मथुरा भास्कर मिश्रा और आर्य इंटर कॉलेज के मैनेजमेंट ने कई बार देसी शराब के ठेके को हटाने का प्रस्ताव भी भेजा है। इस संबंध में इस कॉलेज की प्रधानाचार्य दीपा चौधरी और जिला आबकारी अधिकारी मथुरा कुमार प्रभात चंद्र का क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। तो आपका नाम क्या है और आप जिस जगह बैठी हुई आप किस पद पर हैं? मेरा नाम दीपा चौधरी है। मैं लक्ष्मण प्रसाद चतुर्वेद आर्य कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हूँ, जो कि आर्य समाज रोड रेलवे फाटक के पास है। अच्छा मैडम, ये आपके स्कूल के बगल में ये शराब का ठेका खुला हुआ है, इससे क्या आपत्ति है? शराब का ठेका जो स्कूल के आसपास खुला हुआ है नहीं होना चाहिए। 100 मीटर के दायरे में हमारा एक बालिका विद्यालय है, बहुत सारी यहाँ पे कम से कम 700 लड़कियाँ पढ़ती हैं। आते जाते वहाँ पे शराबी होते हैं, जब शराब पी लेते हैं तो उनका सेंस ख़त्म हो जाता है।
शिकायतें आती हैं आके लड़कियां, हम पहले भी हमारे जो मैनेजर साहब हैं उन्होंने शिकायत लगा चुके हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि जो स्कूल है इसके पास ऐसा ठेका नहीं होना चाहिए, हटना चाहिए। आप इससे पूर्व कहीं कंप्लेंट कर चुकी हैं? हाँ, इससे पूर्व काफ़ी टाइम पहले हमारे मैनेजर साहब ने शिकायत की थी। शासन प्रशासन की ओर से आपको क्या आश्वासन मिला? नहीं, शासन प्रशासन की तरफ से जो आश्वासन मिला वो हमारे मैनेजर साहब ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही लिखित में पूरी कार्रवाई की थी। तो स्कूल के नज़दीक ये ठेका है और मंदिर भी है, हनुमान जी का मंदिर भी है। हाँ, मंदिर भी है। तो बच्चियों को आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती होगी, बड़े इसमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, फेस करना पड़ता होगा। हाँ, काफ़ी बच्चियाँ आती हैं कि यहाँ पे भीड़ लगी रहती है, शराब पी के आपको पता ही है कि सेंस ख़त्म हो जाता है, कौन क्या बोल रहा है, और लड़कियाँ हैं तो मुझे शिकायत लगाती हैं वो काफ़ी बार। अब आप क्या कहना चाहती हैं, ये हटना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो ठेका है, शराब का ठेका है, वो हमारे स्कूल के पास ना होकर कहीं और शिफ्ट हो जाए, पर यहाँ नहीं होना चाहिए। आपका नाम क्या है और किस पद पर आप बैठे हुए हैं? मेरा नाम कुमार प्रभात चंद्र है। इस समय किस विभाग में सर? आबकारी विभाग में है। आबकारी विभाग में। आपसे मेरे सवाल जो है, आर्य इंटर कॉलेज है जैसे आपके आर्य समाज रोड में जी, जिसके बगल में जो ठेका है जी, उसके बगल में भांग का भी ठेका है जी, क्या नियम अनुसार है? जी, नियमानुसार है। आप 100 मीटर की दूरी पर शासन के नियम अनुसार 100 मीटर की दूरी के अंदर जो स्कूल या मंदिर आते हैं वहाँ ठेके सरकारी कैसे भी नहीं होनी चाहिए सर आपके, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 100 मीटर का प्रतिबंध ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, शहरी क्षेत्र के लिए नहीं होता। व्यावसायिक क्षेत्र के लिए दूरी संबंधित कोई प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं। विगत वर्षों में ऐसे शराब के ठेके जो मंदिरों के पास थे या स्कूलों के पास में वो स्थानांतरित हुए हैं, दूसरी जगह चले गए। क्या ये ठेका नैतिक दृष्टि से कन्या इंटर कॉलेज है, उनकी सुरक्षा को लेकर के आप ये स्थानांतरित नहीं हो सकता प्रशासनिक तौर पर? नगरीय क्षेत्र में हर सड़क से महिलाएं चलती हैं और स्कूल पढ़ने वाली बच्चियां हर सड़क पर चलती हैं और लगभग हर सड़क पर शराब की दुकानें हैं और इसमें बहुत अधिक राजस्व इन्वॉल्व होता है। और जहां तक कि दूरी संबंधित प्रतिबंध है, इसकी पूरी मैं आपको जानकारी देता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 50 मीटर है और नगर निगम 100 मीटर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और नगर निगम के लिए 50 मीटर है। लेकिन व्यावसायिक क्षेत्रों में दूरी संबंधित कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता है और ये दुकान नियमानुसार बिल्कुल सही चल रही है। माना जाए कि जहाँ इन शराब के ठेकों से राजस्व वसूली ज़्यादा होगी वहाँ नियम कोई मायने नहीं रखते। हमारा कार्य राजस्व की वसूली करना है और नियमानुसार दुकानें सही हैं तो हमारे लिए नियम मायना रखता है, आपके लिए नियम मायना ना रखे वो अलग बात है। आर्य इंटर कॉलेज की जो दीपा चौधरी जी है प्रधानाचार्य, उनका मानना ये है कि हमने कई बार शिकायतें दी है और हमें ये लगता है कि हमारे बालिकाओं के ये असुरक्षा का माहौल पैदा करती है, इसीलिए ये हटना चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा केवल इतना कहना है कि मैं राजस्व अर्जन का विभाग हूँ और दुकानें नियमानुसार सही चल रही हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें नहीं हटाया जा सकता। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। बुलंदशहर में तेंदुए ने किसान पर बोला हमला। खेत पर काम करते समय किसान पर तेंदुए ने बोला हमला। तेंदुए के हमले में किसान हुआ लहूलुहान। तेंदुए के हमले से गांव में दहशत का माहौल। तेंदुए को भगाने के लिए हाथ में लाठी डंडों के साथ निकले ग्रामीण। मामला बुलंदशहर के तहसील क्षेत्र के गांव बरवाला का है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। पारस एजुकेशनल ट्रस्टी जुबेर उल्ला खान ने मीडिया को बताया कि गुजरात कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने कलबुर्गी के मतदाताओं से कांग्रेस को वोट देने और संविधान बचाने की अपील की। पारस एजुकेशनल ट्रस्टी जुबेर उल्ला खान ने कहा कि गुजरात कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी कलबुर्गी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए और जिग्नेश मेवानी का उनके और अन्य लोगों ने स्वागत किया। जुबेर उल्ला खान ने बीजेपी उमेश यादव को आड़े हाथों लिया। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्याम नाटेकर भी इस दौरान मौजूद थे और उन्होंने भी सारी बातें बताई। लोग जानते हैं हमारे नेशनल युवा लीडर मिस्टर जिग्नेश मेवानी जी जो तशरीफ़ लाए थे। इनके आने का विज़िट करने का मकसद एक है कि हम लोग जो है कैसे फासिस्ट ताकतों को पावर में आने, इक़्तिदार में आने से रोक सकते हैं।
एक छोटी सी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आज कैसा है सिस्टम, मनुस्मृति का सिस्टम कैसा है, कास्ट सिस्टम है, और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो है एक मामूली आदमी, आम आदमी को अधिकार देता है। एक आम वाल्मीकि समाज का आदमी अपने बेटों को पढ़ाकर IAS IPS बना सकता है। ये अधिकार आपको संविधान ही दे सकता है। तो इसीलिए मेरी तमाम गुलबर्गा वासियों से निवेदन है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग आने वाले 7 तारीख को जो है कांग्रेस कैंडिडेट श्री राधाकृष्ण दुड्डमनी जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाइए, पार्लियामेंट पहुंचाइए। पार्लियामेंट पहुंचेंगे हमारी आवाज़ को अच्छे से रख सकते हैं। और राधाकृष्ण दुड्डमनी जी के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। ही नोज़ ईच एंड एवरी IAS IPS सिंस 40 ईयर्स। इवन ही नोज़ SDC FDC, हर डिपार्टमेंट में हर जगह जो है इनका कनेक्शन है, और बहुत ही जो है डाउन टू अर्थ हम्बल लीडर है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, राधाकृष्ण दुड्डमनी जी को वोट देकर कामयाब बनाइए। अपने सवालों को बेहतरीन अंदाज में, आपकी आवाज़ को ये बेहतरीन अंदाज में पार्लियामेंट में रख सकते हैं। और गुलबर्गा का डेवलपमेंट तो जैसे कोई छुपा नहीं है। खरगे साहब और खरगे साहब की फैमिली ने जो भी गुलबर्गा के लिए किया है ये बहुत है। आप गिन के लिए 10 साल में इन्होंने उल्टा किया। अगर आपकी सरकार में आते हैं तो और ज़्यादा डेवलपमेंट शहर के लिए। गुलबर्गा शहर में राष्ट्रीय युवा नेता जिग्नेश मेवानी साहब जो गुलबर्गा आए शहर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जो आज जो उनका तकरीर किया गया है, इसका मतलब क्या था बोले तो जो आज देश में संविधान बचाओ, और इस वजह से उन्होंने बात की है जब संविधान ही नहीं रहे तो हम कोई जीने का मतलब ही नहीं रहा बोल के बोले। क्यों जो आज बीजेपी सरकार, RS सरकार, उनका एक ही मकसद है, संविधान निकालना, रिजर्वेशन निकालना, देश में दंगे कराना, वही मकसद है। उस वजह जो दिग्विजय मेवानी आज जाके सभी गुलबर्गा जो पार्लियामेंट के सभी नेताओं को अपने बूथ पे जाके किसी भाव में बीजेपी को छोड़ के जो कांग्रेस के अभ्यर्थी है, देश चलाना है तो कांग्रेस पार्टी होना, सभी धर्मों को लेके जाने वाला एक पार्टी है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी को बूथ 7 तारीख के दिन सभी लोग, हिंदू मुस्लिम जितने भी बैकवर्ड माइनॉरिटी वो लोग जाके बूथी पर ठहर के जितना भी हुआ उतना हाई वोट से उनको जीते तो देश में कांग्रेस जी आज जरूरतमंद है। कर्नाटक से सीनू संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां दिनेश प्रताप सिंह को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दिनेश प्रताप सिंह के भाजपा से उम्मीदवार बनते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों ने आपस में मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया है। इस मौके पर दिनेश प्रताप सिंह ने मीडिया से कहा कि आम जनमानस अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और यही वजह है कि रायबरेली में इस बार कमल खिलेगा और कांग्रेस को धूल चटाकर वापस भेजेगा। मुझे खुशी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर एक बार फिर भरोसा जताया है, और मैं इस पर पूरी तरीके से खरा उतरूंगा। इस बार रायबरेली से कांग्रेस को हराकर भेजेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी गांधी यहां से आएगा वह हार कर ही वापस जाएगा। अरे पकड़ लिया। मैं सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को आभार प्रकट करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, देश के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता पर इतना भरोसा किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, और मैं भरोसा दिलाता हूं कि दिनेश सिंह मिट जाएगा, लेकिन अपने नेतृत्व के भरोसे को कभी डिगने नहीं देगा। रायबरेली में कमल खिलाएगा। रायबरेली की देवतुल्य जनता की बदौलत, रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत रायबरेली में कमल खिलेगा, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम आएगा। इस बार का जो 19 में चुनाव लड़ा था आपने, इस बार का जो चुनाव होगा किस तरह का देख रहे हैं? चुनाव होता है, लेकिन परिस्थितियां बदलती रहती हैं। रायबरेली वासियों को नकली गांधियों ने बहुत धोखा दिया है, बहुत तड़पाया है। रायबरेली की जनता अवसर ढूंढ रही है, और ये अवसर उनको मिलने जा रहा है रायबरेली की जनता को, कि अपने अपमान का एक एक बदला इन नकली गांधियों से वसूल करे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने सेवा की है, आज गरीब के चूल्हे पर रोटी पक रही है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अच्छे नीतियों का परिणाम है। अगर आज आयुष्मान भारत का कार्ड मिल रहा है, ऐसे बहुत सारी सेवाएं जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की हैं, और मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश सुरक्षित है, और देश के लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है। हम कांग्रेस के राज में देखते थे
कि हर महीने 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला होते रहते थे। जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की कमाल संभाली है, तब से देशवासियों की गाड़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है और आज का चुनाव इसी पर हो रहा है। पूरे देश में देशवासी जान रहे हैं कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है और मोदी जी के हाथों में देशवासियों की गाड़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है। आपका गांव-गांव जाना और जगह-जगह मिलना लोगों से इस चुनाव में कितना फायदेदार साबित होगा? यह रायबरेली की देवतुल्य जनता चुनाव में आकलन करेगी कि रायबरेली का सेवक कितनी मेहनत उसने की है, कितनी सेवा की है, कितना भाव उसके मन में रायबरेली की सेवा करने का, रायबरेली का सम्मान करने का है। मैं अपने रायबरेली की देवतुल्य जनता की कसौटी पर भी खरा उतरूंगा। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से आई है, जहां महानगर क्षेत्र में आमजन की सुविधा हेतु नगर निगम टीम द्वारा साफ किए जा रहे नाले नालियों की सफाई के कार्य का नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा द्वारा आज प्रातःकाल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय नाला सफाई की स्थिति को देखा गया। निर्देशित किया गया कि नाला सफाई के कार्य को गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराया जाए तथा नाला सफाई के उपरांत नाले से निकलने वाली सिल्ट, मलबा आदि को भी तत्काल साफ कराए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।